भगवान भोलेनाथ की भक्ति, आस्था और विश्वास का अनूठा संगम कावड़ मेला। और उस कावड़ मेले में जिस तरह से शिव भक्त अपनी आस्था दिखाते हैं वो अपने आप में एक अलग ही नज़ारा होता है। हरिद्वार में कावड़ मेला इस समय शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कावड़िए मीलों लंबा पैदल चलकर और अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ से जल लेकर जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो कावड़ यात्रा है उस दौरान ये जो शिव भक्त हैं उनकी किस तरह की दिनचर्या होती है और किस तरह से ये लोग अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी होती है कि इनको किस तरह से रुकना है, कहाँ खाना है, उसी चीज़ की पड़ताल करने के लिए आज न्यूज़ स्टेट निकला है। तो हम बोले आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप कावड़ उठाते हो उस दौरान क्या स्थिति होती है और कैसे आप लोग तैयारी करते हो? सर सबसे पहले से तो हम अगर हमें कुछ भी लेना होता है हम यहाँ मार्केट एरिया से तो ख़रीदते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बजट से बाहर बिकते हैं, क्योंकि हमारे दिल्ली एरिया में नहीं बिकता है सब कुछ। वो मतलब जो हमारा रेट होता है ना नॉर्मल रेट में ही बिकता है, यहाँ उसके 2 गुना भाव ज़्यादा मिलता है। इसलिए हमें जो भी चाहिए होता है पहले तो हम वहीं से लेके आते हैं। अगर उसके दौरान अगर वो वहाँ चीज़ नहीं मिलती तो वो यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन खाने की बात करें, खाने को लेकर किस तरह से आपका रूटीन रहता है? वहाँ से जब आप लोग चलते हैं तो कैसे खाने का रूटीन कैसे करते हैं? खाने का तो जी ऐसा होता है, देखो खाने में तो हम ना प्याज खाते हैं ना इसमें लहसुन वगैरह खाते हैं, और बाकी नॉर्मल जो खाना होता है जो ये रेडी वगैरह होती है इनसे ही खा लेते हैं, या तो फिर होटल वगैरह होते हैं उनसे, या फिर जैसा कोई पंडाल वगैरह लगता है तो उनमें खा लेते हैं। आपसे जानेंगे कि किस तरह से आप लोग वहाँ से चलते हैं। जब पैदल चलते हैं थकान भी होती होगी, तो उस थकान को कैसे दूर करते हैं? कैसे मतलब थकान होती है? थकान होती है और मजे लेते लेते कट जाती है। भोले का नाम लेते हुए जय जय बोले बोल के। हाँ। बस। और रात को जब जैसे आप यात्रा कैसे शुरू करते हैं? मतलब दिन में यात्रा शुरू करते हैं या रात को? नहीं, दोनों टाइम, दिन में भी हो सकती है, रात में कर लेते हैं। सुबह शाम गर्मी ज़्यादा होती है तो रात में करते हैं, अगर छाया है तो सुबह दोपहर में हो जाती है। तो जिस समय आप लोग विश्राम करते हैं उस समय कावड़ की स्थिति क्या होती है? कावड़ कैसे रखी जाती है, क्या वो रहता है? वो तो ऐसे झुला देते सर। देखो, क्या ज़मीन पे रख सकते हैं कावड़ को? जी हाँ जी, झूले वाली है, कलश है, कलश है और पिट्टू है। बहुत सारी कावड़, विशाल है, सब कावड़ होती हैं। तो और भी अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे वहाँ से हम लोग चलते हैं, आप लोग चलते हैं, आपको कहाँ जाना है? हमको सर हमें जाना है फरीदाबाद, बाटा चौक, एसी नगर। तो फरीदाबाद जाएंगे, कितना लंबा, सैकड़ों मील का सफ़र है? सैकड़ों तो नहीं, यहाँ से मिनिमम बताते हैं 250 किलोमीटर है अपना हरिद्वार से अपना फरीदाबाद। 250 किलोमीटर आप जाएंगे तो एक स्ट्रेटजी आपने तैयार की होगी कि हमें वहाँ रुकना है, क्योंकि आपका जो कावड़ हम देख रहे हैं कलश वाली, वो काफ़ी भारी भी है। वो सर एक तो हम माइंड सेट करते हैं तो वो बंदे वो उस जगह ही रुक लेते हैं, हम अपना माइंड सेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से रुक जाते हैं, वरना जैसे किसी को ज़्यादा थकान फील हो रही है उसके लिए भी हम रुक जाते हैं। जैसे कि हमें यहीं रुकना है तो ये नहीं हमने कंफर्म करा, कहीं पे भी रुक सकते हैं, अदरवाइज़ मतलब ये अगर जहाँ अच्छी व्यवस्था मिलती है वहाँ रुक जाते हैं। तो यहाँ से लेकर जैसे रास्ते में आप लोग रुकते हैं, रास्ते में किस तरह की वो रहती है? जैसे थकान हो रही है कि हमें इतना किलोमीटर अब नापना है, मिनिमम 25 से 30 किलोमीटर तो चलना होता है पर डे, और थकान वगैरह अगर जैसे होती है तो यही अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं या फिर शिकंजी वगैरह पी लेते हैं बस। तो कह सकते हैं कि जो ये कावड़ यात्रा है वो एक आस्था और भक्ति के साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का टेम्परामेंट भी देखा जाता है। और ये कावड़ पटरी मार्ग है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये कावड़ पटरी मार्ग है, केवल कावड़िए इस पूरी पटरी मार्ग पर होंगे। और देख सकते हैं कि किस तरह से कलश कावड़ लेकर इस समय यात्री जो कावड़ यात्री हैं वो जा रहे हैं, और कुछ कावड़िए यहाँ पर अपना विश्राम भी कर रहे हैं। इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बोले कहाँ से आए हो आप लोग? हम गाज़ियाबाद से आए हैं। तो कैसे आप लोग पूरा प्लान करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता है, कैसे प्लान करते हैं आप लोग? सफर ये भाई भाई साहब, प्लान कुछ नहीं था, जो भी था बस बाबा की मर्जी थी। 51 बोला था, बाकी 51 से ऊपर आपके सामने जल रखा है। बाबा की दुआ से 12:30 बजे निकले थे, इस टाइम तक अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। हो सके तो कल रात तक रोड की पार है। लेकिन आप इतना लंबा सफ़र करते हैं, आपका सोने का क्या किस तरह से रहता है? और सोने के समय अगर कावड़ रखी जाए तो कहाँ पे रखते हैं? नीचे ज़मीन पे रख देते हैं, कैसे रखते हैं? नहीं, ज़मीन पे रख देते हैं, बस थोड़ा सेफ्टी रखनी पड़ती है कावड़ की, साइड में रखना पड़ता है, रोड पे नहीं रखते ताकि कोई और कावड़िया भी दिक्कत में ना आए, इसलिए साइड में लगा के बिल्कुल रखते हैं। और बाकी जब सोते होते हैं तो अपना एक बंदा जागता रहता है
जब हम दूसरे बंदे को उठाएंगे वो तुरंत सो जाएगा। खाने की बात करें, खाने के आप लोग रुकते हैं, लंबा सफ़र है, भूख लगती है, तो खाने का कैसे प्लान करते हैं आप लोग? खाने के लिए तो ढाबे या वो टपरी से जाम होता है, वो उधर से खा पी लेते हैं। तो कभी साथ में लेके चलते हैं, जैसे खाना खाया तो साथ में रास्ते के लिए कुछ लेके चलते हैं, पानी या कुछ कैसे? हाँ, वो तो बोतल मिलती है, टंकी वगैरह भी लगी है, हाँ हाँ सुविधा बहुत है। जी। तो और भी लोग हमारे साथ आप देखिए, क्योंकि रंग बिरंगी ये कावड़ का पूरा मेला है और इसमें अलग अलग तरह के रंग आपको दिखाई देंगे कावड़ के, क्योंकि ये एक अपने आप में देखिए मोर की शिव के साथ ये कावड़ हैं, शिव भक्त यहाँ पर हैं, इनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। बोले कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली मंगोलपुरी। दिल्ली से आप लोग आए हैं, इतनी बड़ी कावड़ लेके आप एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं, कैसे प्लान करते हैं पूरा? जी, एक सेट और कोई चलाता है, जैसे एक 4 जने एक बार में, 4 जने एक बार में, ऐसे धीरे धीरे चलाते रहते हैं। 8 बंदों का पूरा वो है। तो अगर बात करें, जैसे रास्ते में थकान लगती है, कैसे रुकने का प्लान करते हैं? रात रुकेंगे तो सोने के लिए कैसे होगा? कैंप लगे हुए हैं, जगह जगह पे है ना कैंप लगे हुए हैं, अच्छी व्यवस्था हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भूख लगती है तो भूख का कैसे करते हैं? खाने का कैसे प्लान करते हैं? साथ लेके चलते हैं या फिर? नहीं, कोई सीवर आ जाता है या फिर कोई होटल आ जाता है तो उस पर रुक के खा लेते हैं। इसके अलावा जैसे तैयारी आपकी होती है, रात रुकते हैं, तो क्या कावड़ को ऐसे ही रख दिया जाता है या साइड में? कैसे इसकी रखवाली के लिए भी एक रखते हैं? इसकी रखवाली के लिए 2 जने बैठते हैं, जब तक हम खाना नहीं खा के आ जाते जब तक वो यहीं रहते हैं। हमको कहीं भी जाना होगा तो कावड़ के साथ साथ 2 जने होंगे ही होंगे। तो और इसके अलावा बात करें कि जैसे आप जा रहे हैं, बड़ी कावड़ लेके जा रहे हैं, कुछ परेशानियां भी होती होंगी? थोड़ा बहुत है ही कंकड़ वंकड़, लेकिन कोई बात नहीं, भोले बाबा की नगरी में आए हैं, थोड़ा दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन थकान होती है तो थकान को कैसे दूर करते हैं? भोले का नाम हालांकि इतना बड़ा है कि उसका भोले का नाम लो तो अपने आप थकान दूर हो जाती है, तो कैसे दूर करते हैं आप लोग? बस प्रभु का नाम लेते हैं, भोले बाबा का। थकान अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कुछ लोग अपने पैरों में घुंघरू बांध के चलते हैं, इसका क्या, जैसे ये घुंघरू हैं, तो इनका क्या क्रेज है? क्या इनसे फ़ायदा क्या ये है? इनका फ़ायदा ये है कि इससे चाल बनी रहती है। हाँ। जब छम छम की आवाज़ आती है ना, हाँ। तो ऑटोमेटिक चाल आगे चलती है। मन डाइवर्ट होता है, वजन से हटता है। वजन लगता नहीं है कि वजन है, मन जैसे अगर इसकी आवाज़ है तो इसकी धुन में बंदा चला जाता तो ऐसे करके। अब जैसे 4 बंदे ने पहन रखे तो पता नहीं चलता कावड़ कब आगे चल रही है, और एक वजन है जो अपने को आगे लेके जाता है, और भोले बाबा की मेहर है जो चल रही है बस। अच्छा, तो जैसे और लोग सिंपल कावड़ लेके जाते हैं, आप लोग ने ये अलग तरह की कावड़ ली है, तो इसके लिए क्या प्लान किया था या कुछ मन्नत मांगी थी? इसका प्लान हम पहले 1 महीने पहले से ही कर रहे हैं। तो सब नॉर्मल बंदे लेके आते ही हैं नॉर्मल कावड़। हमने सोचा क्यों ना इस बार विशाल कलश कावड़ ले जाए, पहली बार हमने कुछ यूनिक किया जाए, तो ये पहली बार हमने किया है। आप खुद ने बनवाई है, हमने खुद ने बनवाई है। जो इतने भी हमारे 8 बंदे हैं, 8 बंदों का सबका दिमाग है। किसी ने बोला मोर पंख लगवाने तो मोर पंख लगा दिया, किसी ने बोला आदि योगी जी की मूर्ति रखनी है तो मूर्ति रखनी। अच्छा, गोगल लगाने का विचार भगवान भोलेनाथ का किसका था? ये आधुनिक युग में आधुनिक बोले। भगवान भोलेनाथ को आपने जो चश्मा लगाया, गोगल्स लगाया, मॉडर्न भोले बाबा। मॉडर्न भोले बाबा हैं। क्या लग रहा था? ये पूछ बताएगा। मेरे पास मैसेज आया था, भोले बाबा की धूप लग रही है, चश्मा मंगवा। अच्छा, लो भाई चश्मा। तो उसके बाद चश्मा बनवाया है। और इसके अलावा आप रास्ते में आप लोग जाएंगे तो क्या आपने डाइवर्ट किया है रूट को कि इतना किलोमीटर हमने तय करना है? बोले हमें चढ़ना था भाई ये हाईवे, लेकिन ये चढ़े नहीं दे रहे नहीं। हाईवे का कारण ये बता रहे हैं कि ट्रैफिक होगा, जाम होगा, उसके वजह से ये नहर से रास्ते से जाना पड़ा। जल भरने का है, क्योंकि आप लोग यहाँ आते हैं, जल भर के ले जाते हैं, तो जल कहाँ से भरते हैं हम लोग? जल हर की पौड़ी से। हर की पौड़ी से। हाँ जी, हर की कितना जल लेके जा रहे हैं? अभी 80 लीटर जल है। 80 लीटर टोटल 1.5 क्विंटल की कावड़ है। 1.5 क्विंटल। हाँ जी। और आप कहाँ पर जल चढ़ाएंगे? पूरा महादेव, क्योंकि एक वो है आपका अपना। हमारे वहाँ पर दिल्ली में मंगोलपुरी कतरन मार्केट में मंदिर है, दुर्बनाथ जी मंदिर में चढ़ाए। तो वहाँ पर आप कितनी तारीख को पहुँचेंगे? सर 1 तारीख को रात को पहुँचेंगे, 2 तारीख को जल चढ़ेगा। अगर मान लो आप पहले पहुँच जाते हैं तो उसके बाद क्या प्लान होता है? रुकते हैं बाहर या घर चले जाते हैं? नहीं, रुकते हैं बाहर और जिस दौरान माना इस हिसाब से एवरेज बना के रखते हैं कि 20 किलोमीटर चलना है, इतना के चलना है, इतने टाइम पे यहाँ पर होंगे, इतने टाइम पे यहाँ पर होंगे। अच्छा, खाने में जैसे प्याज लहसुन सारा बंद होता है? हाँ, पूरा प्याज लहसुन लेकिन ये भी है कि जब आप लोग घर से कावड़ लेकर निकले हैं तो घर में भी कोई प्याज लहसुन का वो नहीं होता? जैसे घर में क्या हमारे घर में तो सोचे भी नहीं है, क्योंकि जो हिंदू धर्म है और जो मम्मी पापा जो मानते हैं राजस्थान से हैं, तो वो मानते हैं कि जैसे कि अगर छोकते हैं उससे पैरों में छाले पड़ जाते हैं अगर बच्चा जा रहा है। रोटी तक भी नहीं फुलाते घर में।
जैसे रोटी अपनी इस दौरान आप कावड़ यात्रा पर होंगे जब तक रोटी भी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम लोग रोटी बुलाएंगे तो हमारे पेट फूलेंगे। अच्छा, हाँ, तो ऐसा भी है। तो यहाँ से कोई आप कावड़ लेके जा रहे हैं, कोई विशेष मन्नत? नहीं, बस घर परिवार ठीक रहा, अच्छे बोले बाबा यूं ही बस बुलाते रहे और हम आते रहे। अच्छा, कितने साल भी अच्छा करते रहे। कितने साल आप लोगों को हो गए कावड़ लाते हुए? कोई इसमें एक पहली कावड़ है, कोई दूसरी कावड़ है, मेरी छठी कावड़ है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे शिव भक्तों को? हर महादेव। बोले की फौज करेगी मौज, क्या कहेंगे? बोले की फौज करेगी। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से मंगोलपुरी कत्तर मार्केट। तो क्या कावड़ किसके लिए मन्नत मांग के लाए हैं या वैसे? नहीं ऐसी लाए, कितने साल से आ रहे हैं? 3 साल से। रुकेंगे? अकेले हैं? नहीं, पूरा ग्रुप है। पूरे ग्रुप के साथ हैं। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये एक टीम है, एक ये कह सकते हैं हम एक पार्ट है, एक तरीका है कि कावड़ को किस तरह से ले जाया जाए, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल कावड़्स होती हैं, कुछ टीम वर्क में कावड़ होती हैं, और टीम वर्क का ये सबसे बेहतरीन एक तरह से हम कह सकते हैं उदाहरण है। तो ये हमारी एक कोशिश थी कि किस तरह से कावड़ लेने जो कावड़िए आते हैं उनका क्या प्लान होता है और वो कैसे अपनी कावड़ यात्रा को एक प्लान करते हैं। तो ये चीज़ हमने जानने की यहाँ पर कोशिश की।